बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अफगान तालिबान रजीम ने कालादम TTP की सरपरस्ती खत्म करने पर इत्तेफाक किया। पाक अफगान मुआहिदा खुफिया रहेगा। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी तिजारत भी मुआहिदे का हिस्सा है। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में मजीद बात होगी। कतर और तुर्की पाकिस्तान में अमन चाहते हैं। पाकिस्तान को कतर तुर्की की नेक नियति पर भरोसा है। बॉर्डर का मामला एजेंडे पर है, न इस पर बात होगी। अफगान रहनुमा क्या बढ़ के मारते हैं उसकी हैसियत नहीं। दोनों मुल्कों के दरमियान इंटरनेशनल बॉर्डर है। अटक तक की बात करने वाले भी जानते हैं कि तोरखम बॉर्डर कितनी बड़ी हकीकत है। अपनी स्टेटमेंट के अंदर बॉर्डर्स की बात क्यों निकाली? तालिसों को बाज़ जो है पार्टीज को अपीज करने के लिए एक इंडिविजुअल CS में उनको करना पड़ता है। 25 को जो आपकी सेकंड राउंड है, ये क्या सिर्फ डिप्लोमेटिक टाइप होगा कि लाइक फॉरेन ऑफिस के लोग बैठे होंगे कि इसमें सिक्योरिटी पर्सनल भी होंगे? मामला सिक्योरिटी का है, उसमें डेफिनेटली हमारा जो सिक्योरिटी एपरेटस है वो बहुत मैटर करता है। ये बड़ी नेसेंट स्टेज पे अभी सारा कुछ जो है नौमालूद है। ये एग्रीमेंट थोड़ा सा खदो खाल जो है सामने आएंगे 25 अक्टूबर। क्योंकि ये एग्रीमेंट किस तरह मुख्तलिफ है, पहले भी कोलैप्स कर गए। अपॉर्चुनिटी तो अवेल करनी चाहिए। आप ऑप्टिमिस्टिक क्यों है कि ये इस बार ही चलेगा? मेरे जो ऑप्टिमिज्म गार्डेड ऑप्टिमिज्म है, और साथ ये है कि एक गार्डेड किस्म का ऑप्टिमिज्म। अगर मैंने कल साइन किया है तो मैं आगे सिरे नहीं चढ़ना है। एग्रीमेंट का आप हमें ब्रॉड स्ट्रोक्स में क्या बता सकते हैं? नहीं बता सकते। 3 मेन है, एक तो रेफ्यूजी जिसकी वापसी है, दूसरा ये TTP की सरपरस्ती, ऑब्वियसली सीज़फायर अगर कोई ग्रीवियस किस्म की वायलेशन उसकी होती है तो सीज़फायर डैमेज होगी, और उससे ये नहीं होगा कि इंस्टेंटली जो है ना वो कोलैप्स कर जाए। ये हमारा जो भी कल तय पाया है आपने एग्रीमेंट में जो 3 चीजें मैंने आपको बता दी है कि इसके नीचे जो है उसके अपेंडिक्स क्या एनेक्सेस अपेंडिक्सेस एवरीथिंग वो तय होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में नई काबीना की तश्कील टेढ़ी खीर बन गई। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पहले पार्लिमानी पार्टी इजलास का अहवाल सामने आ गया। ज़राए ने बताया है कि अरकान ने वज़ीर आला को काबीना में गैर मुंतखब अरकान की शमूलियत पर मज़ाहमत की धमकी दी है। कहा है मुज़म्मिल असलम के अलावा किसी गैर मुंतखब शख्स को काबीना में शामिल करने पर मज़ाहमत करेंगे। मुसद्दिक अब्बासी, तैमूर झगड़ा और कामरान बंगश को किसी सूरत काबीना का हिस्सा तस्लीम नहीं करेंगे। नवासी मुंतखब नुमाइंदों में से जिससे चाहें काबीना में शामिल करें, एतराज़ नहीं होगा। गैर मुंतखब शख्स को काबीना में शामिल किया तो असम्बली कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ीर आला ने साथी अरकान को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वफाकी हुकूमत से पहला तनाज़ा। सुहेल आफरीदी ने वफाकी हुकूमत से मिली गाड़ियाँ ठुकरा दी। गाड़ियाँ नाकारा करार देकर वफाक को वापस करने का फैसला। सुहेल आफरीदी कहते हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला ने KP पुलिस को एक्सपायर्ड बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी हैं। अफसोस की बात यह है कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से या किसी इदारे की तरफ से बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो आउटडेटेड थी और एक्सपायर हो चुकी थी, परसों इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने जो है वो हमारी पुलिस के लिए तोहफे में दी। मेरी पुलिस के साथ, मेरे पुलिस के शोहदाओं के साथ और 80,000 से ज्यादा शोहदा जो इस सूबे ने पेश किए उनकी तस्दीक मैं समझ रहा हूँ क्या है, और आज मैंने बाकायदा फैसला कर दिया है कि उनको ये हम वापस करेंगे। दाखिला के लिए वज़ीर मुमलिकत तला चौधरी कहते हैं लगता है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशत गर्दों से लड़ना ही नहीं चाहती। दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी मयार की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी गईं, लेकिन सूबाई हुकूमत ने पुलिस जवानों को दहशत गर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया। लोग कहते थे खैबर पख्तूनख्वा में नाबालिग वज़ीर आला लगाया गया है। और वज़ीर दाखिला ने जो गाड़ियाँ दी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं। दहशत गर्दी की जंग हो या खतरनाक जगह उनमें इस्तेमाल करने के लिए रिकमेंडेड है। लोग कहते थे कि एक नाबालिग वजीर आला लगा दिया गया है, जो अभी इतना पुख्ता ही नहीं है कि उसको किसी वजारत पे बिठाया जाए। वजारत आला तो दूर की बात, इन तमाम चीजों से लेने से इनका ये इरादा भी पीछे लगता है कि दहशत गर्दों के लड़ना ही नहीं चाहते। सऊदी अरब का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी मुआहिदे का खैर मकदम। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने दोनों मुल्कों के दरमियान अमन और इस्तेहकाम की हर कोशिश की मुआवनत की यकीन दहानी कराई। कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान देर पा क़याम अमन के लिए हर किस्म की इलाकाई और बैनुल-अक़वामी कोशिश का सऊदी अरब खैर मकदम करता है। उम्मीद है फायरबंदी से दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी तनाव में कमी आएगी। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने सालिसी के लिए कतर और तुर्की के किरदार की भी तारीफ की।
पाक अफगान तोरखम सरहद 24 से 48 घंटे में खोले जाने का इम्कान। पाकिस्तानी सिफारती हुकाम ने ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में बताया, दोनों मुल्कों के हुकाम ने सरहद खोले पर इत्तेफाक कर लिया है। कोई और तनाज़ा न हुआ तो तोरखम सरहद खोल दी जाएगी। ज़राए ने बताया, पाक अफगान तोरखम सरहद आमद और रफ्त के लिए जल्द खोलने की तैयारियां जारी हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्कैनर्स दोबारा नस्ब कर दिए गए हैं। पाक अफगान सरहद अफगानिस्तान की जानिब से दरअंदाजी के बायस बंद की गई थी। शहदाद कोट के गांव जतोई में 2 ग्रुपों में वक्फे से फायरिंग, गोलियां लगने से 7 अफराद की जान चली गई। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे हमारे नुमाइंदे यूसुफ कंबो से। बताएगा यूसुफ। जी बिल्कुल, ये फायरिंग का वाकया जो है थाना सिजावल जूनी जो कि हदूद के गांव जतोई में देरीना दुश्मनी पर पेश आया है, जहां पर पहले वाकये में बुरका पोश मुलजमान ने एक घर पर फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में जो है जतोई बिरादरी का एक शख्स हाकिम जतोई और 2 राहगीरों समेत 3 अफराद जो है कत्ल हुए थे। उस वाकये के बाद जतोई बिरादरी के दरमियान दोबारा फायरिंग का तबादला हुआ है, जिसके नतीजे में मजीद 4 अफराद जो है कत्ल हो गए हैं, जिसके बाद मकतूलीन की तादाद 7 हो गई है। SSP के मुताबिक मकतूलीन में फिदा हुसैन, अल्लाह रखो, वसीम और दीदार जतोई शामिल हैं, जबकि पुलिस की भारी नफरी ने जाए वक्त पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया है। फायरिंग के बाद जो है इलाके में जो है खौफ-ए-राज फैल गया है। मकतूलीन की लाशें पुलिस अस्पताल जो है मुंतकिल कर रही है। जी बहुत शुक्रिया यूसुफ कंबो तफसीलात के लिए। कराची के इलाके कोरंगी क्रिश्चियन पाड़ा में घर की बालकनी से नौमौलूद की लाश मिली है। घर वालों का कहना है कि सुबह 7 बजे बालकनी में कुछ गिरने की आवाज़ आई, देखा तो नौमौलूद की लाश थैली में बंद थी। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे आसिफ खान से। बताएगा आसिफ। हम कोरंगी क्रिश्चियन कॉलोनी में मौजूद हैं, जहां पर आज सुबह नौज़ायदा बच्ची है जिसकी यहां से लाश मिली थी। इस वक्त जो अहले खाना है वो हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं। ये 6:45 बजे का वाक़या, वालदा जा रही थी जॉब पे, एकदम चीज़ नीचे गिरी है। वाली साहब आए, उन्होंने जब स्टिक से हटा के देखा तो बच्ची का पूरा सर बाहर आ गया। इलाके वालों को बुलाया, काउंसलर को बुलाया, 15 को कॉल की, 15 वाले आए, उन्होंने अपनी तहकीकात की, सब कुछ करके चले गए। अगर उनको नहीं चाहिए थी तो वो झूलों में डाल देते, कहीं किसी को दे देते, लेकिन इतनी बुलंदी से फेंकने की क्या ज़रूरत थी। वो तो नामालूद बच्ची थी, उसकी कंडीशन ऐसी थी कि वजह से अभी पैदा हुई है। ये इबरतनाक है। ये इनकी बालकनी है, बालकनी के साथ बराबर में ही दूसरा घर है। अब इनका कहना ये है कि लगता ऐसे है किसी ने कचरा कुंडी में फेंकने की कोशिश की है, लेकिन जो बच्ची है वो कचरा कुंडी में नहीं बल्कि यहाँ पे आके गिरी। पुलिस का कहना यह है कि इस वाक़े का जो मुकदमा है वो दर्ज किया जा रहा है, जबकि बच्ची के जो वालिद की तलाश है वो भी जारी है। घोटकी के इलाके ओबाड़ो के करीब मुसल्लह डाकुओं की फायरिंग से 3 मोटरसाइकिल सवार जहां बहक 2 जख्मी हो गए। मजीद तफसीलात जानेंगे आमिर चन्ना से। बताएगा आमिर। जी बिल्कुल, ओबाड़ो के इलाके डिब शाख के मुकाम पर मुसल्लह डाकुओं ने मोटरसाइकिल सवारों पर फायरिंग करके 3 अफराद को मौत के घाट उतार दिया है, जबकि फायरिंग में 2 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। ओबाड़ो पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाले जो अफराद हैं वो कहवत बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और कच्चे के इलाके के रिहायशी हैं, जो शहर में दूध फरोख्त करने के बाद वापस जा रहे थे। डाकुओं के हमले में मारे गए। जो जख्मी हुए हैं 2 अफराद, उनको जो है रहीम यार खान की अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस ज़राए का कहना है कि शर और कहवर कबाइल में जारी पुराने तनाज़े पर ये वाक़या पेश आया है। जी बहुत शुक्रिया आमिर चन्ना। कराची की नागिन चौरंगी के करीब फायरिंग, 2 अफराद जहां बहक। मकतूलीन की शनाख्त अबू बकर और शाह अहमद पीरजादा के नामों से हुई है। वाक़े की CCTV मंजर आम पर आ गई। मुल्जिमान की तलाश जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं आसिफ खान। और कराची के इलाके नागन चौरंगी पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, 2 नौजवान जाँ बहक लगने से दोनों नौजवान जख्मी हुए, जो अस्पताल मुंतकली के दौरान जख्मों की ताप न लाते हुए दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद का ताल्लुक मजहबी जमात से था। मकतूलैन की शनाख्त अबू बकर और शाह अहमद पीरजादा के नाम से हुई। नौजवान इत्र, जायनमाज और तस्बीह फरोख्त करते थे। टारगेट किलर वो आए और उन्होंने फायरिंग की और वो दोनों नौजवान शहीद हो गए। वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान को दुकान के सामने फायरिंग करके फरार होते हुए देखा जा सकता है। SSP सेंट्रल जिशान सिद्दीकी का कहना है कि वाक़या टारगेट किलिंग का है। 2 मुल्जिमान आए, एक बाइक पे बैठा रहा, एक उतर के अंदर दुकान में गया और उसने 5-6 फायर किए और जिसमें 2 अफराद जो कि ज़ख्मी हो गए और हॉस्पिटल में जिनकी डेथ हो गई। अहले सुन्नत वल जमात से उनका ताल्लुक़ है
तो पुलिस ने मौके से एविडेंस और खौल ले लिए हैं। पुलिस के मुताबिक मकतूल अबू बकर हाफिज कुरान फेडरल एरिया ब्लॉक 11 का रिहायशी था, जो 6 बहन भाइयों में चौथे नंबर पे था, जबकि मकतूल शाह अहमद पीरजादा और उनका ताल्लुक गिलगित से था। कैमरामैन मोहम्मद इमाद के साथ मोहम्मद आसिफ खान, ARY न्यूज़, कराची। मरियम नवाज का सैलाब की आड़ में फिर मुखालिफों पर तंज। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पंजाब में सैलाब आया तो रोना धोना नहीं मचाया, दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाया कि इमदाद दो। किसी और जगह सैलाब आता तो लोग पूरा साल रोते हैं। मैंने अपने लोगों की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा, हाथ नहीं फैलाया। जब तक मैं हूँ आपकी जानिब कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। शरजील मेमन ने कराची के मसाइल जल्द हल होने की उम्मीद दिला दी। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा, ताखीर हो रही है तो उसके कुछ वजूहात भी हैं, मसाइल मुस्तकिल बुनियाद पर हल कर लेंगे। शरजील मेमन का कहना था, ट्रांसपोर्ट के मामले में बिलावल भुट्टो की सख्त हिदायत हैं, अब हर जगह बसें ही बसें नजर आएंगी। कि शहरियों को मसले हैं, ये मसले बहुत जल्द परमानेंट बुनियादों पे हल हो जाएंगे। येलो लाइन BRT फुल इस वक्त टाइम पर है अपने, रेड लाइन BRT उसमें जो इशूज हैं उसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं। पूरे सूबे को बस सर्विस की बहुत जरूरत है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बहुत सख्त हिदायतें हैं, आपको अब हर जगह बसें नजर आएंगी। भी अफगान मुहाजिरीन है या कोई भी इलीगल इमिग्रेंट है, किसी सूरत में रहना ही नहीं चाहिए। जहाँ पे बस्तियां खाली होंगी बुलडोज करके सरकार खुद उसको पोजीशन करेगी। ये नहीं कि जी एक कब्जा दौर से जान छुड़ा तो दूसरा गले में पड़ जाए। लाहौर दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा फजाई आलूदा शहर करार दे दिया गया। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली पहले नंबर पर रहा। फजाई आलूदगी पर नजर रखने वाले आलमी इदारे IQA ने बताया, लाहौर का आलूदगी इंडेक्स 182 QI तक जा पहुंचा। पंजाब के दूसरे शहरों में भी स्मोक की शिद्दत में इजाफे से फजा मुज़र सेहत हो चुकी है। भारत की तरफ से आने वाली जहरीली हवाएं मौसम की खराबी का बायस बन रही हैं। फसलों की बाकियात जलाने और दिवाली के बाद पटाखों का जहरीला धुआं सूरत हाल को मजीद संगीन बना रहा है। स्मोक से सांस की तकलीफ, आंखों में जलन, खांसी और जल्दी अमराज फैल सकते हैं। लाहौर के इलाके थीम पार्क के कैंप में मौजूद सैलाब मुतासरीन अपने घरों को वापसी के मुंतज़िर। कहते हैं 40 दिन से खैमा बस्ती में पनाह ले रखी है, अब मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। सिद्रा कयास की रिपोर्ट। लाहौर में थीम पार्क सोसाइटी के सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले खैमों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। समाजी तंजीम की जानिब से मुतासरीन को एक वक्त का मियारी खाना फराम किया जा रहा है। थीम पार्क के अंदर काफ़ी आपको पता है अफेक्टेड लोग हैं, वहाँ पे भी हम अपना डेली 300% का जो सा खाना सर्व करते हैं। 1 महीना 10 दिन हो गए हम खैमे में रह रहे हैं। इतना हमारे घर में अभी तक पानी है, कंबल मिले हमने, राशन मिला है हमने, सब कुछ मिला है, खाना एक टाइम मिलता है। सैलाब मुतासरीन बाकी वक्त अपनी मदद आपके तहत खैमों में दिन गुजार रहे हैं। हमें एक घर से ही आ रही है, रिस्क वालों से साथ आ रही है, खाना भी आ रहा है और सुबह का नाश्ता भी आ रहा है, बर्तन भी मिले हैं, कंबल भी मिले हैं। बाकी हम खुद अपनी मदद कर रहे हैं। तबीयत बहुत खराब हो जाती है, घर की छत डिग गई है। मेरा मियाँ मजदूर है, हुकूमत ने यह कहेंगे साड़ी इमदाद कर दो, साड़ा पानी कटा दो गरीबां साड़ी सोसाइटी का। सैलाब मुतासरीन हुकूमत से इमदाद के मुंतज़िर हैं ताकि सर्दियों की आने वाली सख्ती से बचकर वो घरों में वापस नई जिंदगी शुरू कर सकें। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ सिद्रा गयास, ARY न्यूज़, लाहौर। मुल्तान में फाटक चौक से शुजाबाद जाने वाली सड़क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। मुश्किलात में मुब्तला शहरी सड़क की तामीर का मुतालबा कर रहे हैं। राना फारूक की रिपोर्ट। में डबल फाटक से शुजाबाद की तरफ जाने वाली सर्विस रोड गुज़श्ता कई बरसों से टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सर्विस रोड पर जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, जिससे मोटरसाइकिल और कार सवारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरियों का कहना है सर्विस रोड खराब होने से कारोबार भी बुरी तरह मुतासर हो रहा है। रोड की वजह से दुकानदार दुकानें छोड़ के यहाँ से जा रहे हैं, सिर्फ रोड ना बनने की वजह से। बारिश आती है, यहाँ पानी इतना होता है, कीचड़ इतना होता है, हद से ज्यादा। हमारे कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। मेहरबानी हमारी रिक्वेस्ट है कि ये रोड जल्द से जल्द बनाया जाए। शहरियों का कहना है हुकूमत से गुजारिश है कि इस सर्विस रोड को फौरी तौर पर तामीर किया जाए ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन उस्मान अली के साथ राना फारूक, ARY न्यूज़, मुल्तान। टमाटर मुर्गी से भी महंगा हो गया। कीमत सुनकर शहरी भी लाल होने लगे। मुल्क भर में टमाटर की कीमत को पर लग गए। 600 से 400 रुपए तक किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। लाहौर में मुर्गी तो सस्ती है लेकिन टमाटर महंगा है। फी किलो 450 से 500 रुपए बेचा जा रहा है। चमन में टमाटर फी किलो 350 रुपए, मुल्तान में 400 और फैसलाबाद में 600 रुपए में फरोख्त हो रहा है। कोयटा में भी टमाटर की कीमत 400 रुपए फी किलो हो गई। शहरियों का कहना है गरीब आदमी अब सब्जियां भी नहीं खा सकता। टमाटर इतना महंगा है कि कीमत सुनकर खुद टमाटर से ज़्यादा सुर्ख हो जाते हैं।
آپ کو بتائیں کہ شاہین شاہ آفریدی ون ڈے کے نئے کپتان مقرر۔ محمد رضوان کی T20 ٹیم کے بعد ون ڈے کی کپتانی سے بھی چھٹی۔ پی سی بی نے شاہین شاہ آفریدی کو جنوبی افریقہ کے خلاف ون ڈے سیریز کی قیادت سونپ دی۔ فیصلہ اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں کیا گیا۔ محمد عامر نے محمد رضوان کو ون ڈے کی کپتانی سے ہٹانا زیادتی قرار دے دیا۔ کہتے ہیں رضوان سمارٹ کپتان ہے، فیصلے میں جلد بازی کی گئی۔ کپتان روز تبدیل نہیں کیے جاتے۔ رضوان نے آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ میں وہ کر کے دکھایا جو بڑے بڑے کپتان نہیں کر سکے۔ شاہ آفریدی کو او ڈی آئی کا کپتان بنا دیا گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادتی ہے رضوان کے ساتھ۔ آسٹریلیا میں وہ بندہ سیریز جیتا، پھر ساؤتھ افریقہ میں وہ سیریز جیتا۔ رضوان کی کوئی پرفارمنس بری نہیں تھی، رضوان ٹھیک چل رہا تھا، اسمارٹ کیپٹن ہے، اس کو سینس ہے کپتانی کی۔ آغا کو آپ نے بنایا T20 کا کپتان، آپ سارے پیچھے لگے ہوئے، اس کو ہٹا دیں۔ شان بھی بیچارہ سیریز بائی سیریز چل رہا ہے۔ ہم اپنی کرکٹ میں ٹھہراؤ جو ہے نا خود ہی نہیں لانا چاہ رہے، یہ جلدی کا فیصلہ ہے۔ یہ چیزیں ختم کرنی پڑیں گی۔ آپ کی ٹیمیں ایسی نہیں بنتی، ہر 4 مہینے کے بعد کپتان آپ چینج کر دیتے ہیں، کیپٹنز روز نہیں بنتے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پاکستان تحمل اور برداشت کی سرزمین ہے، یہاں فتنہ، فساد، دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں۔ وزیر اعظم کا ملکی تاریخ میں پہلی بار وزیر اعظم ہاؤس میں دیوالی کی تقریب سے خطاب۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیروں نے دیوالی کا کیک کاٹا۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان میں تمام اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ قیام پاکستان سے تعمیر پاکستان تک ہر شعبے میں اقلیتوں کا اہم کردار ہے۔ پاکستان میں دیوالی کی تاریخ پر ہندو برادری کی رائے تقسیم ہو گئی۔ ہندو برادری کی اکثریت نے دیوالی منا لی۔ وفاقی مندر کمیٹی کی جانب سے منگل کو دیوالی منانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ عمرکوٹ سے دیکھیے ممتاز آریسر کی رپورٹ۔ عمرکوٹ شہر میں آج شام ڈھلتی مندروں، بازاروں اور گھروں پر دیپ جلا کر اس تہوار کا آغاز کیا گیا، جبکہ رات ہوتی مندروں میں پوجا پاٹ کے بعد بوڑھے، بچے اور جوان کئی پٹاخے پھوڑ رہے ہیں تو کئی آتش بازی نے آسمان کو رنگ برنگی بنا دیا ہے، جبکہ لڑکیاں رنگولی میں دیپ جلا کر اپنی خوشی کو دوبالا کر رہی ہیں۔ آج ہمارے دیوالی کا تہوار ہے۔ ہم اس دیوالی کا تہوار بہت ہی اچھے اور دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ ہمیں پٹاخے پھوڑنے ہیں اور ہم نے پوجا کی ہے، بہت ہی زیادہ ہم آزادی سے یہ تہوار مناتے ہیں۔ مٹھائیاں وغیرہ ہر گھر میں جاتے ہیں، بڑوں کا آشیرواد لیتے ہیں، خرچیاں لیتے ہیں، مطلب بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے ہوتا ہے ہمارا دیوالی کا۔ تو وفاقی حکومت کی جانب سے قائم مندر مینجمنٹ کمیٹی کے صدر کرشن شرما نے اعلان کیا ہے کہ دیوالی کا تہوار بروز منگل کو ہے۔ اس دفعہ آشٹمی کا تہوار منگل کے دن ہوا تو دیوالی بھی منگل کے دن سیلیبریٹ کریں گے۔ اس سال دیوالی تہوار کے دن کے متعلق رائے تقسیم ہی صحیح، مگر تمنا دل ایک ہی ہے کہ اس سرزمین پاک پر خوشیوں کے دیپ ہمیشہ روشن رہیں۔ ممتاز آریسر، ARY نیوز، عمرکوٹ۔ پہلگام فالز فلیگ یارڈ میں بھارت کی پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی کوشش ناکام۔ پاکستان کی مثبت حکومتی اور عسکری سفارتکاری سے خطے میں پاکستان کی اہمیت مزید بڑھ گئی۔ CNN نے اپنی تجزیاتی رپورٹ میں بتایا کہ پاکستان کی عسکری اور سفارتی حکمت عملی نے عالمی سطح پر ملک کا بقا بلند کیا۔ ٹرمپ نے امریکہ اور بھارت کے درمیان پالیسی کا رخ اچانک بدل دیا۔ مصر کانفرنس میں ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیع کو پسندیدہ فیلڈ مارشل قرار دیا۔ CNN نے رپورٹ میں کہا پہلے دور حکومت میں بھارتی وزیر اعظم کے قریب سمجھے جانے والے ٹرمپ اب فیلڈ مارشل کے گرویدہ ہیں۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان معاشی تعاون بھی بڑھ رہا ہے۔ Trump had a bromance with India's Prime Minister Narendra Modi, but now he has developed a particular fondness for Pakistan's army chief Asim Munir, who he referred to at the Egypt summit as my favorite field marshal. اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پورٹرز کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تفصیلات کیا ہیں محمد صلاح الدین سے لیں گے، بتائیں کہ صلاح الدین۔ دیکھیں بالکل یہ کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر انٹرنیشنل ارائیول پر پورٹر سروس نہ ہونے کی وجہ سے بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ خاصا رش لگ گیا ہے، مسافر خود اپنا سامان اٹھانے پر مجبور ہیں، جبکہ اس میں بزرگ اور دیگر جو خواتین ہیں وہ بھی اپنا سامان اٹھانے پر اس میں پریشانی کا سامنا کر۔ ایویلیشن اور پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ پورٹ سروس کی قلت ہے، بیرون ملک سے آنے والی فلائٹوں پر خاصا رش ہے، تو اس وجہ سے مسافروں کو مشکل پیش آ رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ صلاح الدین تفصیلات کے لیے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد میں گھروں کا صفایا کرنے والے ماسی گینگ کا سرغنہ سعودی عرب سے گرفتار۔ کراچی پولیس کے خط پر انٹرپول نے ملزم عمران کو سعودی عرب سے گرفتار کر کے پاکستانی حکام کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے بتایا ملزم عمران کے گینگ میں شامل خواتین گھروں میں کام کر کے سونا اور نقدی چوری کرتی تھیں۔
मुलजिम की साथी खवातीन कराची के इलाकों दरख्शा और स्टील टाउन में वारदातों में मुलव्वस हैं। इस गैंग में शामिल मासियों ने दरख्शा में सियासी रहनुमा के घर में भी चोरी की थी। 2 मासियां पहले ही गिरफ्तार हुई। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी सैयद गुफरान मुश्तबा नकवी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अहम मुलाकात की है। केबल ऑपरेशन को दरपेश मसाइल समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने मसाइल के हल की यकीन दहानी करवा दी। सैयद गुफरान मुश्तबा ने केबल ऑपरेटर्स के मसाइल के हवाले से तजावीज़ पेश की, जिस पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा जल्द केबल ऑपरेटर्स से मुलाकात करेंगे, तमाम मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। मोहसिन नकवी का कहना था इंटरनेट पर चलने वाले गैर कानूनी मवाद के खिलाफ जल्द ऑपरेशन का आगाज़ किया जाएगा। मसाइल हल करने की यकीन दहानी पर सैयद गुफरान मुश्तबा ने मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। बलूचिस्तान कौंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस और टीम बलूचिस्तान के आला सतह के वक्त की चेयरमैन चिंगेज़ हुसैन खान की ज़ेर क़यादत कराची में इमाराती कौंसिल खाने आमद कौंसिल जनरल डॉक्टर बकीत अतीक अल रुमैसी से मुलाकात की। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और सकाफती ताउन के फ़रोग पर बात की गई। कौंसिल जनरल डॉक्टर बकीत अतीक अल रुमैसी ने वक्त को कौंसिल खाने के मुख्तलिफ शोबों और जारी इक़दामात से आगाह किया। उनका कहना था कि यूएई पाकिस्तान के साथ तिजारत, तवानाई, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी को फ़रोग देने के लिए पुरज़्म है। वफ़द में मारूफ बिजनेस रहनुमा, सियासी शख्सियात और मुख्तलिफ इदारों के आला ओहदेदारान शामिल थे। ख़वातीन में छाती के सरतान से आगाही के लिए दुनिया भर में हर साल अक्टूबर में सरगर्मियां होती हैं। इसी मुनासबत से लाहौर पोलो क्लब में पोलो इन पिंक टूर्नामेंट शुरू हो गया। शहजाद मलिक की रिपोर्ट। पोलो क्लब में शुरू होने वाले टूर्नामेंट में 12 गैर मुल्की और 4 मुकामी खवातीन खिलाड़ी भी हिस्सा ले रही हैं। हर मैच में 2 खवातीन खिलाड़ी शिरकत कर रही हैं। 12 players, international players that have come here for this tournament, and it's such an amazing opportunity. Lahore Polo Club is beautiful. It's my second year coming here to Pakistan to play the pink polo, so I'm really happy to be back. The fields are amazing, the people is so nice, the tournament is so competitive. खवातीन खिलाड़ियों का कहना है कि पोलो इन पिंक छाती के सरतान से आगाही के लिए सालाना की बुनियाद पर एक बेहतरीन इवेंट है। I believe that this tournament is extremely important for breast cancer awareness क्योंकि 1 in 9 girls are prone to getting breast cancer, or this is a very real issue. So my message to everyone would be, please get checked. पोलो इन पिंक के इब्तदाई रोज 3 मैचेस खेले गए, जबकि इवेंट में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। कैमरामैन सैयद मेहताब अली के साथ शहजाद मलिक, ARY न्यूज़, लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए ARY।